नौकरी का जीवन बहुत ही चंगा रहा। उसी तरह ये अगला आने वाला जीवन भी तुहाडा फूलों की तरह महकांदा रहे, सजिया रहे। उसनों निभाते हुए सब तो पहले प्रिंसिपल सर फुलों का हार पहना के इस रस्म को आगे बढ़ाते हुए इतनी जल्दी हमारा घर मैडम थोड़ा पास में आ जाओ। आप थोड़ी देर के लिए पीछे वाले हो जाए। हार पहना फोटो भी सोनी दिलीप सर वालों स्वागत हार पहनाते हुए दोस्ती जिंदगी का बहुत ही ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, शुरुआत ਅਤੇ अंत। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਥੀ ਮਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਮਨਾ ਸਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਸਰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਥ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, पर सच गल तो यह है कि यह एक बच्चों वालों हार्ड सब्जेक्ट भी मनिया जाता है। पर कामरा सर सबनों पता है कि उन्होंने क्लास का नज़ारा कुछ होर ही होता है। बड़ी ही सहजता नाल बच्चों के तरीके नाल ही पढ़ाते हैं। सो एक वधिया अध्यापक लई, एक चंगे इंसान लई, एक चंगे अध्यापक साथी लई सर कुछ पंक्तियां मेरे वालों। बागा विच फुल तां बहुत ने, बागा विच फुल तां बहुत ने, पर गुलाब वर्गा कोई नहीं। स्टाफ रूम विच साथी ते बहुत ने, पर कामरा सर वर्गा कोई नहीं। आई थिंक सारे इस नाल एग्री करते हैं, तालियां बजा दो। लफ्जों में मैम ने कविता सुनाई और आज जो हम सब लोगों के लिए खुशी का पल है, ये समारोह है जो हम लोग सब इसका लुत्फ उठा रहे हैं और उसके लिए मैं यही कहूँगा कि कर सरस्वती को नमन, प्रथम गणपति को वंदन करता हूँ। वो कामनाएं पूर्ण सबकी ये विनती मन ही मन करता हूँ। होकर हृदय से भाव विभोर शत शत नमन करता हूँ। माँ सरस्वती के प्रांगण में सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी विद्यालय प्रांगण में एक ऐसे पल के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जो बहुत ही कम लोगों को, खुश नसीब लोगों को प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा पल बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वो पल है हमारे प्रिय साथी श्री नरेंद्र जी कामरा टीजीटी गणित जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संस्था के बंधन की डोर जो बंधी थी उसके खुलने का समय आया है। जिस काम से नाम हुआ, जिस काम से नाम हुआ, उस काम से आराम का समय आया है। साथियों, सर का जो समय इस संस्था को तो दिया वो बहुत लंबा है। 35 वर्ष 8 माह पूर्व इस संस्था में सर जुड़े थे। वो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। इस यात्रा में मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय समिति में सर ने 25 अगस्त 1979 को सर्वप्रथम
जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ जैसलमेर से इस यात्रा को प्रारंभ किया था और इस चक्कर को आगे बढ़ते हुए जैसलमेर में सर 15 अप्रैल 1993 तक रहे। उसके बाद आप जवाहर नवोदय विद्यालय चोरू 16 अप्रैल 1993 से 28 अप्रैल 1995 तक रहे। ये अप्रैल वाला जो समय है सर के साथ बड़ा जुड़ा रहा है। 1995 से सर जेएनवी कैथल से जुड़े और वहां सर 31 दिसंबर 1997 तक रहे। उसके बाद आप जेएनवी जोधपुर 1 जनवरी 1998 से 22 दिसंबर 1998 तक रहे। उसके बाद जो कहें कि स्वर्णिम पीढ़ सर ने अपने मनपसंद स्टेशन जेएनवी हिसार में 23 दिसंबर 1998 से 22 अक्टूबर 2019 तक बिताया और उसके बाद जेएनवी पंचकुला में 23 अक्टूबर 2019 से आज तक। कामरा जी एक हंसमुख प्रतिभा के धनी है। कभी मैंने कामरा जी के चेहरे पर शिकन नहीं देखी, हमेशा हंसते रहते और हंसाते रहते हैं। हमारे स्टाफ रूम की जो हंसी है वो अब हमसे थोड़ा दूर हो जाएगी और मैं ये कहूँ कि शिक्षण के क्षेत्र में हम सभी विषयाध्यापक अपना एक दायरा रखते हैं, लेकिन सर ने हर दायरे को तोड़कर एक अभिभावक के रूप में, जैसे घर परिवार में बच्चा अपने साथ रहता है, जो नवोदय विद्यालय समिति का जो कॉन्सेप्ट है उस तरह से बच्चों को कक्षा कक्ष में पढ़ाया है। और निश्चित रूप से बच्चे जो है अपने मन से सर की प्रशंसा करते हैं, इसके लिए सर आपको धन्यवाद। कल फिर से सवेरा होगा, कल फिर से पंछी चहचहाएंगे, कल नए मुझसे अच्छा करने वाले कल नए जोश में आएंगे। जब भी आएगा याद मुझे, मैं भावुक हो जाऊंगा, मैं भावुक हो जाऊंगा। हो रहा हूँ आजुदा, कल दफ्तर में जाऊंगा, कल दफ्तर में जाऊंगा। जीवन का प्यारा सफलता है, कैसे इसे भुलाऊंगा। ऐसी जमा पूंजी है मेरी, मैं इसे खर्च नहीं कर पाऊंगा। कामरा सर का जो हम लोगों का साथ था पूरे स्टाफ रूम में ही सभी को पता है कि सभी एक जैसे एक बड़े भाई का जैसे एक स्नेह रहता है उस तरीके से था। कामरा सर के बारे में जितना मैं जानता हूँ मुझे नहीं लगता है कि कोई और जानता है, क्योंकि वो अपनी मन की बात सबसे पहले मेरे साथ ही शेयर करते थे और इन्होंने मुझे पेरेंट्स की तरह डांट कर भी समझाया है और प्यार से भी समझाया है। और शायद किसी को पता नहीं होगा कि जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट लिखा तो कामरा जी उस टाइम कैथल में ही पोस्टेड थे। हो सकता है कि मेरे सेंटर पे सीएलओ यही रहे हो। तो इन्होंने जो है मुझे हर चीज़ पे डांट के या प्यार से लेसन सिखाया और मैं सीखा भी हूँ और इनकी बात मुझे जल्दी समझ आती है। जिस तरह से इनका समझाने का तरीका है वो तरीका मुझे खुद को ही बहुत अच्छा लगता है और मैं जल्दी समझ जाता हूँ। बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने यहाँ नहीं बता सकता मैं, इन्होंने मुझे समझाई और मैं समझ गया। तो एक गाना तो इनके लिए बनता है, था यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया
पलक पे मुझे खाक से उठा के, यादा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तुम न जाना, मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तुम न जाना, होकर जुदा तुम मुझसे मैं रह नहीं पाऊंगा, तेरे संग जीना मुझे, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना हो, कहाँ ऐसा याराना, कहाँ ऐसा याराना। थैंक यू। विषय के तो पारंगत है ही, इसके बारे में ज्यादा चर्चा क्या करनी है। बच्चे इनसे बहुत खुश हैं, अपने सब्जेक्ट पे की कमांड थी। जैसा कि रंजीत सर ने भी बताया था कि दृढ़ चित्त है भाई, जो एक बार फैसला ले लिया, जो मन में ठान लिया उससे फिर पीछे नहीं हटना। कई बार लगता था कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जो है कामरा जी के संपर्क में आए तो उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि वो कोई भी जो है अगर सलाह देते थे किसी काम के लिए, कोई गलत सलाह आज तक नहीं थी। सीधा यही कहते थे कि यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, टेंशन लेके भी क्या कर लेगा, खाओ पियो यार, मस्त रहो, अपना काम करो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कि अगर कोई भी अगर किसी प्रकार की चिंता में है और कामराज जी वहां बैठे हैं तो उस समय के लिए तो चिंता मुक्त हो ही जाते हैं। ये इनकी खूबी है और इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सभी को नमस्कार। इस स्कूल में मुझे लगता है कामरा सर और मैंने एक दिन का डिफरेंस होगा या शायद एक ही डेट को ज्वाइन किया था। और शुरू में मैं कामरा सर और सचिन सर काफ़ी महीनों तक साथ रहे, ठीक है। तो सर को मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हाँ जितना सचिन सर जानते हैं उससे कम जानता होगा। सर के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे पास भी कुछ वही कहने के लिए है। सर की टीचिंग के बारे में, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट से बात करके ये पता चलता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरा, सर का हेल्पिंग नेचर, सर हर किसी की किसी भी सिचुएशन में हेल्प करने से हिचकिचाते नहीं हैं। इसका मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोरोना के टाइम में मुझे लगता है इस स्कूल में सबसे पहला जो गर्व के साथ बोल रहा हूँ, सबसे पहला जो कोरोना हुआ था तो मुझे ही हुआ था। और ठीक है, उस टाइम तो ऐसी सिचुएशन थी कि किसी को कोरोना हो गया तो ये लगता नहीं था कि अब बंदा बचेगा या नहीं बचेगा। ऐसी सिचुएशन थी जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हुआ था। तो सचिन सर और कामरा सर ने सबसे ज्यादा मेरी हेल्प की। कामरा सर मतलब जो भी उस टाइम आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह या किसी को ये जो बाहर एडमिनिस्ट्रेशन को नंबर प्रोवाइड करने होते थे कि 1 या 2 नंबर आप प्रोवाइड करो, वो आपको मेडिसिन वगैरह या जो भी स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने बहुत इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी थी अगर कोई किसी पर्सन को कोरोना होता है, तो मैंने कामरा सर का नंबर और सचिन सर का नंबर दिया था। तो सारी मेरी दवाइयाँ वगैरह जो भी आती थी ये रायपुर लाने से, आयुर्वेदिक वाले कुछ काढ़ा वगैरह या जो भी पीने के लिए देते थे तो कामरा सर ही मेरे तक पहुंचाते थे। और इसके अलावा और भी जो भी मतलब उस दौरान
हेल्प रही वो कामरा सर और सचिन सर ने बहुत अच्छे से की। कामरा सर स्पेशली उस टाइम पे मैं अकेला रहता था और मुझे लगा कि फैमिली वालों को बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खुद डर था कि मुझे हुआ है कहीं मेरे परिवार वालों को ना हो जाए, मेरे लिए एक अलग सी चिंता हो गई। तो बारी बारी सुबह के टाइम मुझे ध्यान में है नाश्ता किशन सर पहुंचाते थे और कामरा सर और सचिन सर को कहा, मैंने कहा इन्होंने ही कहा डिसाइड करके कि एक लंच देंगे और एक डिनर देंगे। तो सचिन सर भी उस टाइम पे आते थे, लेकिन सचिन सर थोड़ा डरते डरते आते थे, लेकिन कामरा सर बेखौफ होके आते थे। मेरे मना करने के बाद भी ये कमरे के अंदर चले आते थे, जो मेरे कई बार इंस्ट्रूमेंट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह, उस टाइम कोरोना था, सब भागते थे, तो सर अंदर आके मतलब खुद अपना भी ब्लड प्रेशर चेक करने शुरू कर देते थे। हफ्ता 10 दिन के बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में आने लगा, बातचीत करने के लिए कोई नहीं होता था। तो कामरा सर ने ये यहाँ तक कहा कि रात को आपको 12-1 बजे भी दिल करे तो मुझे फोन कर दो, आप अंदर बैठे रहना, मैं बाहर बैठ के आपके साथ बातचीत करता रहूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस कोरोना के टाइम में सर ने मेरी बहुत मदद की। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। ठीक है, सो मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि रिटायरमेंट के बाद सर और उनका परिवार को सब भगवान खुशियां दे। थैंक यू सर। स्टाफ रूम में आते पीरियड के बाद ब्रेक होता तो शक्ल देखते ही एकदम से इन्होंने तुरंत बोल देना, क्या मुंह लटका के घूम रही है, ऐसे क्यों मुंह लटकाया हुआ है क्या ऐसे करने से क्या हो जाएगा, खुश रहा करो, ये वो एकदम से टेंशन को जो है वो दूर कर देते थे। मतलब उनका जो ये वो था काम करने का जो तरीका था वो हम हमेशा मिस करेंगे, और हेल्प करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। कोई भी काम करने के लिए उन्होंने जो डिटर्मिनेशन कर लेना है उससे वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे और अपने काम पर अड़िग जो है वो रहते थे। लगभग 3.5 साल पहले मैंने ये विद्यालय ज्वाइन किया था 14 अगस्त 2021 को, और शुरुआत में जो लोग मिले थे मुझे स्टार्टिंग में जिनसे बातचीत हुई उसमें अनिल सर, किशन जी, बाबूराम सर, सचिन सर, नरेंद्र सर, ये लोग शुरुआती लोग थे जिनसे बातचीत हुई, और फिर धीरे धीरे आपकी एक ट्यूनिंग बनती चली जाती है, किसके साथ आप ट्यून अप होते हो, जैसा आपका खुद का व्यवहार होता है उस व्यवहार के मुताबिक आपको व्यक्ति मिल जाते हैं। तो मेरा भी लगभग ऐसा ही है, खुले दिल का व्यवहार है, और कामरा जी के साथ उनके बारे में बता रहा हूँ, और कभी भी उनको ये नहीं देखा कि भाई वो परेशान है, अगर कहीं थोड़ी बहुत परेशानी आती भी तो वो हंस के उसके टालने वालों में से है कि जल्दी ही ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आधी रात को फ़ोन कर लीजिए, वो आपको आधी रात को भी अवेलेबल रहेंगे कि कहाँ चलना है, कैसे चलना है, चलेंगे। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मेरा जो टेन्योर रहा है इसी सेशन से रहा है कामरा सर के साथ। शुरू में इतना ये नहीं था, 2-3 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं स्टाफ के साथ तालमेल बैठाने में। उसके बाद बच्चों से बात करने पे जो पता लगा कि सर जो पढ़ाते हैं उनका जो तरीका है, एक बेस से लेकर उनके अच्छे जो सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व करने तक जो स्किल सर सिखाते हैं बच्चों को वो बेहतरीन है सर। स्टाफ रूम का माहौल का सब ने बताया ही है, जैसा सर का व्यवहार, उनका जो एक्सपीरियंस रहे हैं स्टाफ रूम में, सबके साथ घुल मिल के बात करने का, सबके साथ अच्छा माहौल बनाने का। और मैं ये मानता हूँ जो ब्रेक का समय होता है हमारा वो एक रिलैक्स टाइम, रिलैक्स करने के लिए होता है। तो मेरा भी यही मानना है जो काउंसलर की कामरा सर जो काम करते थे, जो टेक्निक्स वहाँ देते थे, पूरा स्टाफ रिलैक्स हो जाता था और फिर तरोताज़ा होकर पढ़ाने के लिए क्लास में चला जाता था। तो कामरा सर का ये मुझे बहुत शानदार तरीका लगा कि जो भी वहाँ पे माहौल रहा तनावपूर्ण, क्योंकि पढ़ाने के दौरान जो तनाव आता है उसको
वहाँ हंसी मजाक में जो निकलता स्ट्रेस निकलती है उसको रिलीज करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। मैं आग्रह करूँगा, यही पास में जयपुर जमुना एंड कलेव में 11 नंबर कोठी है, कभी उधर से गुजरो तो आने का के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। चाहे उम्र भर तुम लेते रहो उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जब बात उनकी सामाजिकता की आती है तो निश्चित रूप से जैसा कि सभी ने कहा कि किसी की भी सहायता के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी उनको कहीं जाना पड़े तैयार रहते हैं वो। यहाँ पर मैं भी अपना एक व्यक्तिगत जो अनुभव है वो साझा करना चाहूँगा। यहाँ पे बैठे बहुत लोगों को पता होगा, कुछ नए लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। नवंबर 2022 में मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आई वॉज सॉर्ट ऑफ पैरालाइज्ड, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। और उस समय पे किसी को कोई सूचना नहीं थी। मैं पहले अम्बाला सिविल हॉस्पिटल, फिर वहाँ से रेफर करके चंडीगढ़ 32 ऐसे चक्कर लगा रहा था। मेरे पास बेड भी नहीं था, मैं स्ट्रेचर पे ही था। और उस टाइम पे मुझ तक कोई नहीं पहुँचा था। पहले सबसे पहले कामरा सर और राठी सर ये पहुँचे थे चंडीगढ़ 32 में। और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि मेरे पास तो स्ट्रेचर ही है, बेड भी नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा ऐसे यहाँ तू मर जाएगा। मैंने कहा सर कुछ करो। सर ने कहा डिस्चार्ज, उन्होंने, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज करते नहीं अपने आप, वो तो कह रहे थे इलाज तो इसका हो रहा है, वो कैसे हो रहा है पता लग ही रहा था। फिर सर ने मुझे वहाँ से डिस्चार्ज करा के और पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पे फाइनली मेरा ठीक से इलाज शुरू हुआ। और जो कुछ अभी मैं खड़ा हूँ, हालांकि उस एक्सीडेंट का असर आज भी है मुझ पर, लेकिन जो मैं खड़ा हूँ तो शायद उसके बाद से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये एक बात जो शायद मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। सर अभी यहाँ हैं, कभी और कहीं चले जाएंगे, उनसे मुलाकात हो ना हो, बातचीत भी हो ना हो शायद, लेकिन जहन में ये बात जो मेरे है वो हमेशा रहेगी कि उस समय जब मुझ तक कोई नहीं पहुँचा था तब सर पहुँचे थे मेरे पास। और उनकी वजह से शायद मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुँच पाया और जहाँ मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हो पाया। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व के लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोगों को भूल पाना तो बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं वैसे कभी कभार गा लेता हूँ, तो सर के लिए थोड़ा सा गाना चाहूँगा। एक मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन की गज़ल है, उसके कुछ शेर। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। मौसम आएंगे जाएंगे, जाड़ों की बहार जब आएगी, धूप आंगन में लहराएगी। जाड़ों की बहार जब आएगी, धूप आंगन में लहराएगी। गुल तो पहरी मुस्काएगी, शामा के चराग जलाएगी। जब रात बड़ी हो जाए
और दिन छोटे हो जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, जब गर्मी के दिन आएंगे, सन्नाटे जब गर्मी के दिन आएंगे, सन्नाट ओ सॉरी भूल रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, छोड़ रहा हूँ यहीं पे, भूल गया हूँ। थैंक यू सो मच। जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सम्मानित श्री कामरा जी और परिवार जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। सभी ने बताया जैसे कि श्री कामरा जी बहुत हंसी से रहते हैं, बहुत खुशी से बातचीत करते हैं, ऐसा मैंने भी देखा। सर बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, बहुत खुश होकर ही बातचीत करते हैं वो, और मैथ्स के टीचर हैं। तो एक क्लास 6 क्लास में भी मैंने मैथ्स में देखा सर का, और बच्चों को उन्होंने एक एक्टिविटी कराई 6 क्लास के, और हर बच्चा रिपोर्ट कर रहा था, बहुत अच्छे से बोल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। सर भी खुश हो रहे थे उस टाइम, और 6ठी क्लास के बच्चे भी सब बहुत खुश हुए उस समय। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर हमेशा खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और जब मैंने नवोदया में ज्वाइन किया था कैथल में, तब कामरा सर वहाँ थे, कैथल में थे। बस तब ज़्यादा बातचीत मेरी नहीं हुई क्योंकि सर का ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से, और यहाँ आने में मुझे पता चला कि सर कामरा सर वही वाले कामरा सर हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगा बहुत मुझे। और अब सर रिटायर हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ही शुभकामनाएं हो आपको। उनको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है उन्होंने, सब अंकल्स ने, आंटी ने, सब ने बोला, तो ऐसे अच्छा लग रहा है। बट वो भी है कि अब आपके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, अब थोड़ा सा आराम करना, थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान देना, ना कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। लेते हैं, आपको पता नहीं है कि पापा स्ट्रेस नहीं लेते, पापा भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं, सबको हंसाते रहते हैं बट खुद दुखी हो जाते हैं। बस, थैंक यू। मैं वैसे बोल के आया था स्टाफ रूम में, जो अच्छा बोलेगा उनको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। मैं अभी कहने वाला था, मैं अगली बार बोलूँगा आपको। मेरी जर्नी की शुरुआत 89 से शुरू हुई। मैं पहली बार घर से बाहर निकला। मोस्ट ऑफ द एजुकेशन मेरी गंगानगर हुई थी। मदर मेरे उस समय नहीं थे घर पर, बाहर थे। लेटर आया, मैंने मेडिकल करवाया। मेरे घर से 700-800 किलोमीटर दूर, 89 में 800 किलोमीटर दूर बहुत था। पहले मैं बीकानेर पहुंचा, बीकानेर से अगेन बस पकड़ी, जैसलमेर पहुंचा, जैसलमेर से भी आगे लगभग 70-80 किलोमीटर मोहनगढ़ था। उस रूट में बसेस नहीं मिलती थी। मुझे पता है मैं कैसे ट्रक में बैठकर मोहनगढ़ पहुंचा। पहले दिन ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम घर से निकला था, मैं बाहर बैठकर रोया। शुरू में स्कूल का माहौल
बिल्कुल डिफरेंट, आज के बराबर जैसा नहीं। हम एक रूम में 6 से 10 लोग रहते थे। पानी के लिए ऐसा पानी की व्यवस्था, टंकियाँ उनके नहीं होती थी। एक जमीन में खड्डा होता था सीमेंटेड पानी वाला, जैसलमेर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी शायद आज तो सुधर गया होगा। उसी टैंकर में टैंकर डलता था, उसी से हम बाल्टी भर के नहाने के लिए पानी लेते, उसी पानी से खाना बनता था और सब लोग सुबह सुबह लोटा लेके दूर जंगल जाते थे। पर वहाँ का जो मज़ा है ना, मेरे बॉन्डिंग देखो, आज उनके बच्चे हो गए, वो बच्चे, उसमें सोशल मीडिया नहीं था, उसके बाद वो टच में आए और आज तक टच में है। वो बॉन्डिंग जो हमने मोहनगढ़ में देखी वो नहीं मिली। मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तब सीए सर भी नहीं थे, हम लोग खुद ही मैच चलाते थे, मंथली। बड़ा बढ़िया सिस्टम था, ऑनेस्ट सिस्टम था। पता कैसे था? मंथ के स्टार्ट में सामान तोल लिया, जो आ गया एंट्री हो गई, और मंथ के लास्ट में दूसरे आदमी को तोल के दे दिया, कोई पर डे का हिसाब नहीं। इतना ऑनेस्ट वे में काम होता था। खुद टीचर बांटते थे, थोड़े बच्चे थे, सामान बांट रहे, राशन बांट रहे, रोटियां बांट रहे, लगता ही नहीं था। हम सिंगल भी थे, टाइम भी बहुत था उसमें। बच्चों के साथ ही खाना खाते थे हम लोग। मोहनगढ़ के, जैसलमेर के बच्चों का इतना देखो, हम जब खाना खा रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों की नज़र हमारी प्लेट पे होती थी कि ये सर खाना खत्म करें और हम इनकी प्लेट लेके वाश करें। वो आज नहीं मिलता वो। यानी कि बच्चों में होड़ होती थी कि आज सर की प्लेट मैं वाश करूंगा। बच्चा घर जाता था, पाँव छू के जाता था, तो वापस आता था पाँव छू के। तो वो जो अटैचमेंट जो शुरू में हमने देखा, वो हम भी बदल गए। हम नहीं कहते कि हम वैसे रहे, हम भी बहुत बदल गए। मेरा दोस्त कहते यार क्वार्टर बन जाएगा ना, हम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे और हमारे बीच में बहुत मतभेद हो जाएंगे। वही हुआ। जब एक रूम में 8-10 रहते थे, बहुत बॉन्डिंग थी, इकट्ठे खाना, इकट्ठे खेलना, पता ही नहीं लगता था ड्यूटीज कहाँ हुई, कब हुई, सब साथ साथ। फिर धीरे धीरे बिल्डिंगें बने, क्वार्टर बने, फिर भी तब भी माहौल थोड़ा अलग था। ड्यूटीज के बारे में इतना चपट नहीं थी। जो काम स्कूल की रिक्वायरमेंट ये होती थी कि पहले सबको सर्वाइव करना है। इवन हम वहाँ से, मोहनगढ़ था मेरे ख्याल से 12 या 15 किलोमीटर दूर, ये स्कूल बस में पानी भर के लाया करते थे। मैं मोस्टली बहुत बार गया हूँ बच्चों को लेके। मैं यंग भी था, मेरी बच्चों में पकड़ भी थी। हमने जो काम करवाना है तो मेरी टीम के साथ। मैं अकेला आदमी था, जब नई बिल्डिंग बनी एक टीम को लेकर अकेला आया था। उधर से वो ट्रक भरता पूरा स्कूल, हम ये पूरा सामान उतारते अपनी टीम के साथ। वो टाइम था। फिर मेरा मेजर टाइम निकला हिसार के टाइम में। यदि हम महेंद्र राम को याद नहीं करें तो वो थोड़ा सा बेईमानी होगा। उन्होंने हमें सिखाया कि आपस में कैसे रहना होता है। मैं इमोशनल होना नहीं चाहता था, पर पता नहीं क्यों हो रहा हूं। मेरे स्टाफ में प्रदीप जी, गोयल जी जानते हैं प्रदीप जी को, वो स्कूटर पे आ रहे थे तो नील गाय ने टक्कर मार दी। उनकी चेस्ट की काफ़ी सारी रिब्स टूट गई। तो हम लोग सबने ध्यान रखा उनका, बारी बारी गए, प्रिंसिपल सर भी गए, स्टाफ भी गया। 2 या 3 दिन, 4 दिन हॉस्पिटल रखा, फिर उनको छुट्टी मिल गई। प्रिंसिपल सर ने स्पेशल उनके लिए मेडिकल बेड मंगवाया। हमें कहा आप जाओ बेड लेके आओ। हम हिसार गए, हिसार में हमें नहीं मिला। हमारे पास पापड़ा के पास से भूना पड़ता है, भूना से हमने बेड लिया। मेरे पास तो नैनो हुआ करते थे, नैनो पे हम बेड रख के लाए, उनकी छत पे पहुंचाया, बेड लगाया, जोड़ा उसको, बेड को अनफोल्डेड था, थोड़ा सा जोड़ा। वो माहौल था हिसार में महेंद्र राम जी के टाइम में। यानी कि स्टाफ को यदि किसी को तकलीफ आ गई ना, पहले महेंद्र राम जी आगे आएंगे। था यूनिटी। कई लोगों को आया है, उनके बस मेरे ख्याल से जो हॉस्पिटल पीरियड में रहे उस टाइम की लीव लगी है प्रदीप जी की, उसके बाद उनकी लीव नहीं लगी। पवन सर का भी ऐसे ही एक इंसिडेंट हो गया था। अभी वो बीपी हैं, उनका बीपी बहुत बढ़ गया, पता था नहीं। थोड़ा बहुत मालिश करते रहे स्टाफ, रात को हिसार लेके गया, तब तक उनका एक साइड पैरालाइज हो गया। पैरालाइज इतना हो गया वो सीधे तो चल सकते थे, टर्न भी नहीं ले सकते थे।
उस आदमी के लिए भी जितनी हॉस्पिटल टाइम में अटेंडेंस लगी तो लगी, लीव स्कूल में सबने एक बार नहीं लगने दी। उस व्यक्ति ने मुड़ना सीखा, चलना सीखा, वो साइड जो राइट हैंड साइड थी उनकी पैरालाइज होगी, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना सीखा। आप देखो उन्होंने कैसे क्लास ली होगी, कोई चिंता नहीं की उन्होंने। हिसार का पीरियड मेरी लाइफ में बड़ा प्रीमियम पीरियड रहा। वहां हमने सोशल सिस्टम देखा। अपने स्कूल का एक एनवायरनमेंट होता है, नो डाउट। वहां जरूरतें थी, स्कूल से हिसार दूर भी था, आपस में रिलेशन भी बड़े अच्छे थे। एक आदमी जाता, सबका काम करके लाता। सडनली फिर मैं यहाँ आया, हमें आदत नहीं थी उस तरह की। रेनू मैडम थे, रेनू मैडम तो यदि आपके अटेंडेंस रजिस्टर पे कवर नहीं है तो क्लास से बुला लेते। मुझे बड़ा अजीब लगा, भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ये छोटा सा काम तो क्लास मॉनिटर भी कर देगा। पर हर स्कूल का अपना एनवायरमेंट होता है। पर धीरे धीरे हम भी ढले। तो कुल मिला के मैंने देखा कि लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, इंसिडेंट होता है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी रिसेंटली 2023 में इंसिडेंट हुआ था, एक बार लगा गलत हुआ, पर मैं अब सोचता हूँ यदि वो इंसिडेंट ना होता तो मैं क्या राजसमंद देखता, क्या राजसमंद की पहाड़ियाँ और आसपास सारा कुछ देख के आता। मैं तो बहुत सस्ते में निपट गया वहां से। वो हिस्सा राजस्थान का जितने भी आसपास के फोर्स थे मैंने एक भी नहीं छोड़ा। मैं इतना पैदल उस समय चला हूं ना, यहाँ तो कभी चलता भी नहीं, क्योंकि फोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, 5-5, 8-8 किलोमीटर के। मैं जब भी टाइम लगता है छुट्टी लेके साथ में संडे मिला के मैं निकल जाता। खूब मस्ती की मैंने। उस स्टाफ ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ये बंदा कोई पनिशमेंट पे आया है। इवन वहाँ के प्रिंसिपल ने तो मुझे रेगुलर क्लास भी नहीं दी। कहते यार आप क्लास ले लोगे ना तो फिर हमारे टीचर से पढ़ेंगे नहीं, आप तो अरेंजमेंट ही ले लिया करो। तो फिर मुझे वो अरेंजमेंट दी। लाइफ इंसिडेंटल है, अप्स भी आते हैं, डाउन भी आते हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। सब कुछ अच्छा नहीं होता। मैं इस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, सब कुछ अच्छा नहीं होता। नेगेटिव के टाइम पे हम रोते हैं, होता है ना, हो गया हमारी लाइफ में, हो सकता है सस्ते में निकल गया हो, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। अब मेरे साथ के कितने लोग मेरे से शायद लगता है वो चल भी बसे। प्रेमराम बेटा रिसेंटली की बात है, उसने मेरे सामने ज्वाइन किया था मोहनगढ़ में, और अब खबर आई कि वो चले भी। तो सबको सब कुछ नहीं मिलता। मैं फिर स्टाफ का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। पता नहीं क्यों मैं जो बुजुर्ग मान के या कैसे, इन्होंने कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। मैं अभी तक बात समझ नहीं पाया। मैंने खूब मजाक किया, या तो सीनियर सिटीजन के नाते ध्यान रखते हैं, छोड़ ना जाने वाला है, या इनके मन में मेरे प्रति कोई रिगार्ड था। बातों ना जाने अनजाने में मेरे से कोई लगी हो तो सॉरी, उसके लिए सॉरी, मेरी इंटेंशन नहीं होती। एक एज के बाद ना आपका बीपी का इशू भी रहता है, और कभी कभी ना हम हाइपर हो जाते हैं, हमारी इंटेंशन नहीं होती, तो बॉडी हमें इस टाइप से ले जाती है कि उस लेवल पे हम पहुंच जाते हैं जो भले हम बाद में सोचे कि यार गलत हुआ, हो जाता है। तो मेरे से जहाँ भी कोई भूल हुई हो, आई एम सॉरी फील करता हूँ। बाकी मेरे ख्याल मोस्टली सबके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। इवन वो पीछे कॉन्टैक्ट वाले बैठे हैं, अभी उनको साल हुआ है, मैं इनके साथ भी उतना ही फ्रेंडली रहा हूँ, और उन्होंने मुझे भी उसी हिसाब से रिगार्ड दिया। ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत अच्छा रिगार्ड दिया। मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह कामरा जी, माता जी व कामरा जी की धर्मपत्नी व बच्चे, उपाचार्य महोदया व समस्त स्टाफ, मैं कहूँगा JNV मोली फैमिली के सदस्य, जिसमें सुरेंद्र सिंह जी भी शामिल हैं, उनका परिवार भी शामिल है। आप सभी को नमस्कार। आज एक पावन अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। बार बार दिलीप जी जिक्र कर रहे थे, कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है रिटायरमेंट। इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है सरकारी सेवा का, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस सेवा में हैं। और जब इस सेवा के अंदर हैं
तो इस सेवा का एक पहलू भी है। यहाँ अगर एंट्रेंस है तो एग्जिट भी है 60 साल की उम्र के बाद। और जीवन के अंदर ये पड़ाव आते हैं, आने भी चाहिए और इंसान को उनको एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम वो रहा होगा जब कामरा जी ने अपनी ज्वाइनिंग को सेलिब्रेट किया था और आज दूसरा टाइम ये है, आज वो अपने रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है 36 साल लगभग एक कम कालखंड नहीं होता है। अगर ये अपनी 24 साल की फोटो को देखेंगे और आज के साथ कंपेयर करेंगे, अपने आप ही उसमें इतना कुछ चेंज पाएंगे, इतना कुछ बदलाव आ चुका है। और इतने सारे स्टेशंस पर रहकर सेवाएं देना, क्योंकि हम तो हमारे साथ बिताया गया जो इनका कालखंड है केवल इसके आधार पर इनको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले का जो सेवा काल इनका रहा है, एक गणित जैसे विषय को लेकर, जिसको लेकर बच्चों के मन में हमेशा ही एक तनाव भी रहता है, डर भी रहता है। लेकिन एक अच्छी बात थी, कामराज की क्लास के अंदर बच्चों को हमने कभी तनाव में नहीं देखा और ना ही कामराज जी को तनाव में देखा कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर अगर बच्चे रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं तो टीचर वहां पर सफल हो जाए। तो विषय विशेषज्ञ के रूप में, साथ ही एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ अलग है और सोशल लाइफ बिल्कुल अलग है। जब हम एकेडमिक में होते हैं, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी रहे होते हैं, उससे बाहर निकलकर अपने साथियों के साथ सोशल लाइफ कर रहे होते हैं। और साथियों ने जो आपके बताया है वो साबित करता है कि इस स्टेज में भी आप सफल रहे हैं और बखूबी एक उस साथी के साथ के रूप में आप लोगों के बीच रहे, जो लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, लोगों की सहायता करते रहे हैं, और जब भी जिसको जैसी जरूरत रही है आपने हर मुश्किल समय में हर व्यक्ति का साथ दिया। तो आपको साधुवाद कि आप इन दोनों पहलुओं को साथ लेकर चले और दोनों पहलुओं के साथ आपने बखूबी न्याय भी किया। और जैसा कि ये एक पड़ाव है, सेवानिवृत्ति, अब समय है परिवार के साथ समय देने का, सोसाइटी को समय देने का, क्योंकि नवोदय के साथ एक त्रासदी होती है कि हम अपनी जो पेरेंटल सोसाइटी होती है उससे पूरी तरह से कट चुके होते हैं। दोबारा से वो रिश्ता जोड़ने की बात आएगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस बखूबी से आपने यहाँ पर संबंध बनाए हैं, आप सोसाइटी के अंदर भी उन्हीं संबंधों को कायम रखेंगे, उन्हीं संबंधों को जीवंत रखेंगे। और साथ में आपके हंसमुख व्यक्तित्व के बारे में बेटी ने अंदर की बात बताई है कि जरूरी नहीं है जो आदमी हर टाइम मुस्कुरा रहा है वो अंदर से भी ज्यादा खुश हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी को अंदर ही अंदर जज्ब करनी पड़ती हैं, पी जानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और व्यक्ति वही अच्छा होता है उन चीजों को जज्ब करके जो सामने वाले को महसूस ना होने दे कि अंदर क्या चल रहा है। ये हम सबको इससे सीख भी लेनी चाहिए। लाख मुश्किलें आएंगी, जीवन है ये तो, और जिस प्रोफेशन के अंदर हम हैं उसमें बहुत सारे इंसिडेंट आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। आज सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी, कभी भी किसी भी पल किसी की भी गाड़ी उतर सकती है। लेकिन इंसान वही अच्छा है जो हालात के अंदर संतुलन बनाए रखे। ये जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये लाइफ का पार्ट है, इनको हम स्वीकार करें। और कामरा जी ने इन चीजों को स्वीकार किया है, ये इनका बड़प्पन। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से आपको आपकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य स्वर्णिम हो, सुखद हो, आप स्वस्थ रहें और जिस निष्ठा के साथ आपने अपना ये सेवा अवधि बिताई है उसी निष्ठा के साथ अपने परिवार का और समाज का
उत्तरदायित्व आप वहन करें, इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू। क्या आप इस पड़ाव को खत्म करते हुए अपनी आने वाली जिंदगी में भी ऐसे ही विजयी रहें, शान से चमकते रहें और दूसरों के जीवन को भी इसी तरह से महकाते रहें। खुशी के ये पल को रणजीत सर कैद करते हुए पद्मवीर सर जान लगा रहे हैं किस एंगल से फोटो को खींचना है। सर से हम सीख रहे हैं। बहुत अच्छा, माता जी से हम सभी को आशीष मिलेगी। बड़ों का आशीर्वाद होना बड़ा जरूरी है। सभी स्टाफ सदस्यों से आग्रह है कि वो थोड़ा आगे आ जाए। और